कुछ ऐसे बेहतरीन फूड्स हैं जो कि हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आजकल बहुत अहम मसला बन चुका है हेयर फॉल का, बालों का गिरना एक बहुत ही अहम मसला है। और बात करने वाले हैं ऐसी फूड्स और ऐसी डाइट्स के बारे में जिनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से बहुत ज़्यादा बेहतरी पाएंगे और आपके बालों का गिरना बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं उन कमियों की वजह से जिसकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं और उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। हम हेयर हेल्थ के बारे में बात करें कि किस तरह से हेयर फॉल अचानक से बढ़ जाता है, तो उसकी एक वजह एज हो सकती है या ओवरऑल हेल्थ भी हो सकती है। एक पर्सन की अगर वो सेहतमंद नहीं है तो उसके बाल गिरते हैं। जीन्स की वजह से भी हेयर फॉल का इशू हो सकता है, या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर यानी माहौलियाती आलूदगी और बालों का बार बार माहौल में इस तरह ओपन एयर जाना, उसकी वजह भी हो सकता है। या आप कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की दवाई ले रहे हैं, या आपकी डाइट ऐसी है जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, तो आपके हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। तो बात करते हैं ऐसी ग़िज़ायत, ऐसी खुराक के बारे में जिनको डेली यूज़ करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और उनका गिरना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सबसे पहले है अंडे, एग्स, जो कि प्रोटीन और बायोटिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनका ग्रेट सोर्स है। तो ये बहुत ज़्यादा दोनों एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से आपका हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। और ये आपके बालों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन मौजूद है और आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं। और जब आपको अंडे के ज़रिए आपकी बॉडी में प्रोटीन जाता है तो प्रोटीन की कमी कम होने की वजह से आपके बाल मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा न्यूट्रिएंट है बायोटिन, जो बालों की प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे केराटिन कहा जाता है। और इसकी वजह से अक्सर लोग बायोटिन सप्लीमेंट्स यानी कि बायोटिन की कैप्सूल्स भी यूज़ करते हैं अपने बालों की ग्रोथ के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके हेयर केराटिन के लिए। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, और वो है बेरीज़, यानी कि आप इसमें एक डिफरेंट किस्म की बेरीज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बेरीज़ में मौजूद होते हैं ऐसे विटामिन्स जिसमें आपके बालों की ग़िज़ायत मौजूद होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन सी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके बालों के फॉलिकल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हार्मफुल मॉलिक्यूल्स यानी कि जो कि शैम्पू या डस्ट वगैरह होती है उससे भी बचाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपके बालों की मजबूती में काम आते हैं। तो एक कप स्ट्रॉबेरीज़ का आपको तकरीबन डेली का 113% विटामिन डी की नीड को पूरा करता है। और आप ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ और उसके अलावा चेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें विटामिन सी मौजूद है जो कि कोलेजन प्रोड्यूस करता है जिससे आपके बाल टूटने से बचते हैं। तीसरी डाइट है स्पाइनश यानी कि पालक, जिसमें मौजूद हैं ऐसे विटामिन्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपके बालों की मजबूती और बालों को गिरने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पालक एक हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फोलेट, आयरन और विटामिन ए और सी मौजूद हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्टडीज़ की गई हैं और उन्होंने बताया कि विटामिन ए हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और विटामिन ए की सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप पालक अपनी रूटीन में शामिल करें हफ्ते में 1-2 बार, तो जिससे आपके विटामिन ए की कमी पूरी हो सकती है। और एक कप पालक जो है आपका 20% डेली विटामिन ए की नीड को पूरा कर सकता है। चौथी जो डाइट है वो है फैटी फ़िश, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िश का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, जैसे कि फैटी फ़िश जो कि सैल्मन मछली है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपकी डेली रूटीन में। और ये बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हद तक सपोर्ट करता है। एक पुरानी स्टडी की गई है जिसमें 120 औरतों को एक सप्लीमेंट दिया गया जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मौजूद था, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स थे जिससे उनके बालों का गिरना बेहद कम हो गया और उनके बालों की मोटाई बढ़ चुकी थी। पांचवी चीज़ है स्वीट पोटैटोज़ यानी शकरकंदी। शकरकंदी भी एक बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत अच्छा सोर्स है बीटा कैरोटीन का। बीटा कैरोटीन जो है वो बॉडी में एक ऐसा कंपाउंड है जो कि विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मीडियम साइज़ शकरकंदी में तकरीबन इनफ बहुत ज़्यादा मिकदार में बीटा कैरोटीन मौजूद है, जो कि आपकी डेली की 160% विटामिन ए की नीड को आसानी से पूरा कर सकता है। उसके अलावा विटामिन ए जो है सीबम की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है, जो कि आपके बालों को सेहतमंद रखता है। इसके अलावा सातवां जो फूड है वो है नट्स, यानी कि अपनी ज़िंदगी में आप नट्स को शामिल करें जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हेयर
हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर 28 ग्राम अगर आप बादाम ले लें तो उसमें आपके डेली की 48% विटामिन ई की नीड को पूरा कर सकता है। उसके अलावा मज़ीद जो नट्स जैसे कि अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, ये सारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये आपके विटामिन बी, ज़िंक और बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स की कमी को पूरा करते हैं। जो है वो है बीन्स का इस्तेमाल। तो बीन्स जो है वो प्लांट बेस्ड सोर्स है प्रोटीन का, जो कि आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है ज़िंक का, जिससे आपके बालों की ग्रोथ और बालों का रिपेयर होने के अमल को काफ़ी ज़्यादा तेज़ करता है। तो 100 ग्राम बीन्स अगर आप ले लें, ख़ास तौर पर ब्लैक बीन्स, उसमें 14% एक औरत की डेली की जिंक की कमी को पूरा करता है और एक मर्द की 10% डेली नीड को आसानी पूरा कर पाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और इसको आप आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद एक अहम चीज़ है जो कि है गोश्त यानी रेड मीट का यूज़, इसका इस्तेमाल, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर बालों को प्रोटीन और आयरन देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो प्रोटीन मौजूद होता है गोश्त में, जिससे आपके बालों की सलाहियत बढ़ती है ग्रोथ की, और उसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो वो भी रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो डेली आप शामिल करें रेड मीट अपनी डाइट में, जिससे आपकी आयरन की ईज़िली अब्जॉर्प्शन होगी। मिनरल मदद करता है रेड ब्लड सेल्स को कि वो ऑक्सीजन को डिलीवर करें सारे बॉडी में, और उसके अलावा वो साथ साथ हेयर फॉलिकल्स में भी ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं। मगर इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार में इंटेक भी आपको इसका इंक्रीज़ कर सकती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क का, उसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर का भी और डायबिटीज़ टाइप 2 का भी रिस्क इंक्रीज़ कर सकती है। तो इसको एक ख़ास मिकदार में कहें तकरीबन 29 ग्राम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताई ऐसी डाइट जिसको इस्तेमाल करने से आपकी सेहत में और साथ ही साथ आपके बालों की सेहत में बेहद इजाफ़ा होगा और आपके बालों के गिरने का मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अगर आप यह चीज़ें अपनी डाइट में बारी बारी शामिल करें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।